रात के अंधेरे में एक छोटा सा लड़का अपनी मम्मी के बिस्तर में आ जाता है क्योंकि उसे एक छोटा भाई चाहिए। और अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती है वो खुशी खुशी ऐलान कर देता है, मम्मी प्रेग्नेंट है। लेकिन भाई, इस मोड़ तक आने की असली कहानी तो अभी बाकी है। तो चलो टाइम को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये किस्सा शुरू होता है एबल नाम के एक लड़के से, जो इस वक्त एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती है क्योंकि उसकी मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन एक दिन डॉक्टर्स को लगता है कि अब एबल को थोड़े दिन घर पर रखने का सही टाइम आ गया है। उसकी माँ उसे लेने आती है और एबल बिल्कुल चुपचाप उनके साथ चल देता है। जाते जाते डॉक्टर सिर्फ एक ही बात कहते हैं, दवाइयाँ टाइम से देना और उस पर नजर बनाए रखना। अगर वो ठीक से एडजस्ट कर गया तो ठीक है, वरना उसे एक और ज्यादा स्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, और इस बार लंबी छुट्टी पर। थोड़ी देर बाद एक टैक्सी एबल और उसकी मम्मी को लेकर घर पहुंचती है। एबल बाहर खड़ा बस घर को घूरता रहता है, घबराया सा लगता है, जैसे अंदर जाने से डर रहा हो। लेकिन उसकी माँ प्यार से समझाती है और एबल अंदर आता है। तभी उसकी बहन एकदम चहकते हुए एबल को वेलकम करती है, लेकिन एबल कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप पूरे घर का जायजा लेता रहता है। इतने में उसका छोटा भाई भी आ जाता है, लेकिन वो तो बच्चा है, खेल कूद में मस्त रहता है। रात को एबल को डरावने सपने आते हैं और वो अपने कमरे में चैन से सो नहीं पाता। बेचैन होकर उठता है और सीधा हॉल में आकर टीवी ऑन कर देता है। पूरी रात वो टीवी देखता रहता है और धीरे धीरे एक अजीब सी आदत दिखती है, वो अपनी ही हथेली पर कुछ कुछ काटने लगता है। सुबह होते ही उसकी माँ नोटिस करती है कि एबल ने रात भर नींद नहीं ली, लेकिन उसके पास बाकी बच्चों की भी जिम्मेदारी है, इसलिए वो सब्र से काम लेती है। वो चाहती है कि एबल नॉर्मल बिहेव करे ताकि कोई उसे उससे अलग ना करे। ऊपर से उस बेचारी को सिलाई का काम भी करना पड़ता है ताकि घर का खर्च चल सके, क्योंकि बच्चों का बाप तो सालों पहले अमेरिका चला गया था और तब से उसका कोई अता पता नहीं है। वक्त बीतता है, लेकिन एबल अब भी एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को इस दुनिया में मिसफिट महसूस करता है। लेकिन फिर एक दिन एबल फैमिली की पुरानी फोटोज देखता है और उनमें उसे अपने पापा की तस्वीर दिखती है। उसे एहसास होता है कि इस घर में एक खाली जगह है पापा की, और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि एबल अब उस खालीपन को भरना चाहता है, शायद बिना जाने बिना समझे पापा बनकर। एबल अब अपनी माँ के साथ अपने छोटे भाई की स्कूल मीटिंग में जाता है। वहीं स्कूल में घूमते हुए उसके हाथ में एक कैंडी रिंग होती है और तभी उसकी नजर एक पिता और बेटे पर जाती है, जो मिलकर एक चींटी के बिल को देख रहे होते हैं। एबल ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि कैसे वो बाप अपने बेटे को दुनिया के छोटे छोटे रहस्य सिखा रहा है। और यहीं एबल के मन में भी ख्याल आता है, मैं भी अपने भाई को कुछ सिखाऊंगा। लेकिन अफसोस, उसका भाई उससे दूर चला जाता है बिना किसी रिस्पॉन्स के। थोड़ी देर बाद एबल अपनी माँ के पास आता है और वही कैंडी रिंग उसे देता है। माँ मुस्कुराते हुए उसे रख लेती है, पर उसे नहीं पता कि इस छोटी सी मिठाई में एबल के लिए कितना बड़ा मतलब छिपा है। अब एबल खुद को उस घर का मर्द समझने लगता है, जैसे वही उस घर का पिता हो। वो टूटी फूटी चीजें ठीक करने लगता है, अपने भाई बहन का ध्यान रखता है और रात को तो सीधा माँ के कमरे में सोने चला जाता है। अगली सुबह माँ अपनी बेटी को कुछ काम समझाती है, लेकिन वो थोड़ी अड़ियल दिखती है। तभी एबल एकदम अथॉरिटी में आ जाता है और अपनी बहन को डांट देता है। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एबल अब तक चुप रहने वाला लड़का था और अब वो बोलने लगा है। लेकिन यहीं आता है असली पंगा, क्योंकि घर वालों को उसकी बातों का साथ देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो टोकेंगे तो एबल को नुकसान हो सकता है। अब तो एबल स्कूल की रिपोर्ट भी चेक करने लगता है और बहन को डांटता है कि ग्रेड्स बेहतर करो। माँ बहन को समझाती है कि थोड़ा समझदारी से एबल का साथ दो, फिलहाल यही ठीक रहेगा। अब एबल एक पिता की तरह सबको होमवर्क और काम सिखाने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन चोरी छिपे अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही होती है। तभी घर आता है डॉक्टर और एबल एकदम मर्दों की तरह उसकी अगवानी करता है। दोनों में बातें होती हैं, एकदम बड़े लोगों वाली, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसकी उम्मीदें एबल की माँ से जुड़ी होती हैं। वो चाहता है कि माँ उससे एक रिश्ता बनाए, लेकिन माँ उसे धीरे से टाल देती है और साफ कर देती है कि वो किसी भी रोमांटिक इंटरेस्ट में नहीं है। फिर एक सीन आता है जब एबल अपनी माँ को कहता है कि उसका कैंडी रिंग किचन में छूट गया है, और वो खुद जाकर उसे माँ को देता है और कहता है, इससे कभी दूर मत होना। माँ ये सुनकर कुछ पल के लिए सोच में डूब जाती है, जैसे उसे एबल की हालत का कुछ अंदाजा होने लगा हो। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी आता है। एबल को पता चलता है कि कोई बाहर खड़ा है और वो कोई और नहीं, उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है। एबल एकदम गुस्से में बाहर जाता है और एक सख्त पिता की तरह उससे पूछताछ शुरू कर देता है। बॉयफ्रेंड बेचारा कुछ बोल ही पाता है कि एबल की बहन आ जाती है, लेकिन तब तक बॉयफ्रेंड एबल के कंट्रोल से बाहर जा चुका होता है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि एबल और उसकी बहन के बीच जोरदार बहस छिड़ जाती है, और उसी बहस में गुस्से में आकर बहन एबल से वो बात कह देती है जो उसे तोड़ देती है, तू हमारा पापा नहीं है। बस एबल का दिमाग घूम जाता है, वो खुद को जोर से मारने लगता है, दीवारों से टकराने लगता है। माँ को अब अपने दूसरे सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। अगर एबल को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो उसे वापस हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। बहन भी अब मानने लगती है कि एबल को ले ही जाना चाहिए, लेकिन माँ पूरे दिल से कहती है, नहीं, हम कोशिश करेंगे, बार बार करेंगे। अगली सुबह एबल फिर उसी रोल में लौट आता है, घर का मर्द, घर का पिता, पूरे घर को फिर से सजाना, सामान को सही जगह रखना। और इस बार एबल अपने छोटे भाई के और भी करीब आ जाता है। दोनों बाप बेटे की तरह खेलने लगते हैं, बातें करते हैं। और जब एबल को पता चलता है कि उसका भाई तैरना नहीं जानता, तो वो प्रॉमिस करता है, मैं सिखाऊंगा जल्दी ही। अब एबल पूरे दिल से उस खाली जगह को भरने में लगा है, और कमाल ये है कि घर के लोग भी धीरे धीरे उसे उसी नजर से देखने लगे हैं। एबल अपनी दवाइयाँ भी लेता है और टाइम पर आराम करने भी चला जाता है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही एबल उठता है, वो नोटिस करता है कि घर में माँ नहीं है, और तभी उसे किसी अनजान शख्स की आवाज सुनाई देती है। एबल नीचे जाता है और पाता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके असली पिता है, जो अब अमेरिका से लौट आया है। लेकिन एबल उसे पहचानता ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो वो कोई
अजनबी है। पिता एबल से बेटा कहकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मामला गर्म होता दिख रहा होता है। तभी माँ सही टाइम पर आ जाती है और माहौल संभालती है। एबल को संभालने के लिए माँ उसे झूठ बोलती है, ये तेरे पापा नहीं, ये मेरे कजिन है। एबल थोड़ा रिलैक्स होता है और अब उस आदमी को अपनी बीवी का कजिन मानकर बात करने लगता है। अब वो पिता अपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया होता है। सब खुशी खुशी गिफ्ट्स लेते हैं, लेकिन एबल को जो मिला है एक वीडियो गेम, वो उसे पसंद नहीं आता। एबल उसे मना कर देता है और बदले में उसके पिता उसे एक चेन गिफ्ट करता है। फिर वो अपनी नई चमचमाती गाड़ी दिखाता है और एबल के दोनों भाई बहनों को स्कूल छोड़ने भी जाता है। लेकिन यहीं एक और नया सस्पेंस जन्म लेता है। एबल की बहन स्कूल में अपने पापा की गिफ्ट की गई कैमरा से कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है और उसमें गलती से कुछ ऐसा कैद हो जाता है जो बहुत ही परेशान करने वाला है। एक तरफ एबल का पिता अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि एबल की हालत नॉर्मल नहीं है और उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन माँ के लिए ये सब सुनना मुश्किल होता है क्योंकि वो एबल को दोबारा खुद से दूर नहीं करना चाहती। दोनों के बीच बहस हो जाती है। माँ कहती है कि जिसने इस घर को छोड़ा था उसे अब यूं ही वापस लौटने का कोई हक नहीं, जबकि पिता सब कुछ भुलाकर फिर से उस परिवार का हिस्सा बनना चाहता है। फिर एक साथ सभी खाना खा रहे होते हैं और बात निकलती है एबल की बहन के बॉयफ्रेंड की। पिता को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन एबल बड़े कूल अंदाज में कहता है, मुझे तो लड़का ठीक लगा, मैं मना नहीं कर रहा। अब बहन एबल की बात मानती है और अपने पापा की बात को सीधे सीधे इग्नोर कर देती है। उसी वक्त आता है डॉक्टर और एबल हमेशा की तरह उसे रिसीव करने पहुंचता है, लेकिन इस बार एबल उसे अपने बीवी के कजिन से मिलवाने की कोशिश करता है। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि डॉक्टर और एबल का असली पिता पुराने दोस्त निकलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और वहीं माँ सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है ताकि डॉक्टर एबल की बदली हुई पर्सनैलिटी को समझ न पाए। माँ चुपचाप दोनों को पास के बार में जाने का आइडिया देती है ताकि एबल की हालत का राज खुल न जाए। एबल भी मजेदार तरीके से अपने पिता से कहता है, जा डॉक्टर से काम मांग ले और यहाँ फ्री की रोटियां तोड़ना बंद कर। रात होते ही घर में सब सोने चले जाते हैं, लेकिन अचानक बिजली चली जाती है। एबल चुपचाप अपने भाई बहनों को देखने जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बहन बहुत उदास है। पता चलता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ गया है। एबल अपनी बहन को दिलासा देता है, चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। उधर बार में डॉक्टर और एबल का पिता पीते हुए बातें कर रहे होते हैं। बातचीत में पता चलता है कि डॉक्टर अब भी एबल की माँ को पसंद करता है, लेकिन एबल के पिता को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असल में उसने अमेरिका का बहाना बना रखा था, लेकिन वो तो दूसरे राज्य में किसी और औरत के साथ रह रहा था और अब उसके वहाँ भी एक और बच्चा है। पिता डॉक्टर से पूछता है, तूने मेरी बीवी के साथ कोई मौका मारा? डॉक्टर हंसते हुए बताता है, नहीं मैंने नहीं, लेकिन कोई और था। और फिर वो उस सीक्रेट से पर्दा उठाता है। एक बार उसने एबल की माँ को दूध वाले के साथ होटल से निकलते हुए देखा था। अब एबल का पिता गुस्से में पूरी तरह तिलमिला जाता है। रात और गहरी हो चुकी है। एबल की नींद खुलती है और वो देखता है कि उसकी माँ बेड पर नहीं है। एबल धीरे धीरे बाहर निकलता है और सुनता है उसकी माँ उस कजिन से बहस कर रही है। वो उससे पूछ रहा होता है, तू उस दूध वाले के साथ क्यों थी? एबल ये सब सुनकर और भी कंफ्यूज हो जाता है और जब वो देखता है कि उसका फेक कजिन एबल की माँ को किस करने की कोशिश करता है तो वो चुपचाप वापस चला जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। लेकिन अब उसके दिल में साइलेंस नहीं, तूफान चल रहा है। थोड़ी ही देर बाद एबल को लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने इलाके पर हक जताए, इसलिए वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है, क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? माँ बिना झिझक जवाब देती है, हाँ बेटा बहुत करती हूँ। लेकिन एबल इस प्यार का मतलब कुछ और ही समझ बैठता है और अब वो तैयार होता है एक ऐसा कदम उठाने के लिए जो कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे ही एबल कुछ अजीब करने की कोशिश करता है, माँ घबरा जाती है और कहती है, बस एबल अब बहुत हो गया। लेकिन एबल इस बात को भी गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि जो होना था वो हो चुका है, इसलिए वो कंफ्यूज होकर रिलैक्स करने लगता है, वो भी अपने चॉकलेट वाले सिगार से। सुबह होते ही एबल अपने पिता को जगाता है और दिखता है कि वो किसी को मैसेज भेज रहा है, लेकिन स्क्रीन पर नहीं दिखता कि किसे। फिर ब्रेकफास्ट के दौरान एबल अपनी माँ से कहता है, अब ध्यान रखना, अच्छा खाना खाना, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें दो के लिए खाना है। सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। एबल सीरियस होकर कहता है, रात को हम दोनों ने मिलकर नन्हे मेहमान के लिए प्रार्थना की थी ना, अब वो रास्ते में है। अब सबकी बर्दाश्त की हद पार हो जाती है। पिता गुस्से में बोलता है कि अब एबल को हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा, लेकिन तभी बहन बीच में आ जाती है और कैमरे से मिली फोटोज दिखाती है। वो तस्वीरें होती हैं पिता की, जिसमें वो अपनी दूसरी फैमिली के साथ नजर आता है। अब माँ को भी सच्चाई पता चलती है, वो जिसे अमेरिका गया समझ रही थी वो तो यहीं किसी और औरत और बच्चे के साथ जिंदगी बिता रहा था। फिर आता है मूवी का सबसे जबरदस्त सीन। पिता एबल को पकड़कर एक कमरे में बंद कर लेता है और जोर जोर से चिल्लाता है, मैं तेरा बाप हूँ अबल, ये सब नाटक बंद कर। लेकिन एबल अपना आपा खो देता है, वो बेकाबू हो जाता है और पिता कुछ समझ ही नहीं पाता कि क्या करे। तभी माँ वहाँ पहुँचती है और एबल को धीरे धीरे शांत करती है। थोड़ी देर बाद एबल शांत होता है, लेकिन पिता अब भी अपनी बात पर अड़ा होता है। अब कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये और बिगड़ेगा। लेकिन माँ उसे साफ कह देती है, अब बहुत हो गया, निकल जा इस घर से, और दरवाजा बंद कर देती है। पिता बाहर जाकर अपने दोस्त डॉक्टर को कॉल करता है। उसी वक्त माँ एबल के पास बैठी होती है और कहती है, मैं तुझसे कभी अलग नहीं होंगी बेटा। और एबल की आंखों में फिर से मासूमियत आ जाती है। लेकिन सुबह होते ही घर का माहौल फिर पलट जाता है। पिता डॉक्टर को लेकर घर लौट आता है एबल को साथ ले जाने के लिए, लेकिन तभी सामने आता है सबसे बड़ा झटका। घर के दोनों छोटे बच्चे अचानक गायब हैं। दूसरी तरफ एबल अपने छोटे भाई को लेकर रेलवे ट्रैक्स के बीचों बीच दौड़ता चला जा रहा होता है और बार बार कहता है, चल जल्दी कर, देर हो रही है। लेकिन दिक्कत ये है
कि वो दोनों रास्ता भटक जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह जहां हर तरफ भारी भरकम मशीनें चल रही होती हैं। पूरा एरिया खतरे से भरा होता है, लेकिन किस्मत से वो दोनों इस जानलेवा जगह से किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उधर घर में तूफान मचा होता है। माँ बाप दोनों बच्चे गायब देखकर पागल से हो गए हैं, सड़कों पर निकलकर उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। इस बीच एबल और उसका भाई आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में और भी खतरे दिखते हैं, इसलिए वो एक टैक्सी पकड़ते हैं और एबल ड्राइवर को बोलता है, हमें उस जगह ले चलो जहाँ मैं पहले से प्लान करके बैठा हूँ। दूसरी तरफ एबल की बहन का सामना होता है अपने एक्स से और लगता है कि एबल ने उसके लिए कोई सीक्रेट डेट प्लान की थी, लेकिन बहन को इसका कोई आइडिया नहीं होता। इधर पेरेंट्स भी उसी वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं और बच्चों को ढूंढने का सिलसिला जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद टैक्सी उन्हें एक वाटर पार्क ले जाती है, जहाँ दोनों भाई किसी तरह अंदर घुस भी जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पिता और माँ एक दूसरे से बहस करते हुए ड्राइव कर रहे होते हैं और इस चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उधर बहन का बॉयफ्रेंड याद करता है कि एबल के भेजे हुए मैसेजेस में लिखा था कि वो वाटर पार्क जाने वाले हैं, तो वो अंदाजा लगाता है कि बच्चे वहीं होंगे। लेकिन अब सबकी सांसें रुक जाती हैं जब माँ बताती है कि दोनों बच्चों को तैरना नहीं आता। सब घबरा जाते हैं और पानी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इधर एबल अपने पापा वाले अंदाज में छोटे भाई को समझा रहा होता है, घबराना मत, मैं तुझे खुद सिखाऊंगा तैरना। लेकिन जैसे ही दोनों पानी में उतरते हैं, कंट्रोल एबल के हाथ से निकल जाता है और दोनों गहरे पानी में डूबने लगते हैं। पूरा माहौल थम जाता है, सस्पेंस अपनी पीक पर होता है। तभी पेरेंट्स वहाँ पहुँचते हैं और बच्चों को हर तरफ ढूंढना शुरू करते हैं। सबको लगता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन आखिरी पल में एबल और उसका भाई मिल जाते हैं, भीगे हुए, थके हुए, लेकिन जिंदा। सब उन्हें बचा लेते हैं और पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। और इस इमोशनल क्लाइमैक्स के बाद आती है कहानी की रेजोल्यूशन। माँ अब फाइनली समझ चुकी होती है कि एबल को किसी स्पेशलिस्ट की देखरेख में रखना ही सही होगा, इसलिए वो बाकी बच्चों के साथ घर लौट जाती है, लेकिन एबल से मिलने लगातार जाती रहती है। और इसी के साथ ये एबल नाम की दिल को छू जाने वाली मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।